उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब राज्य के मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार की तरफ से आए आदेश के अनुसार मदरसे में पढ़ाई शुरू होने से पहले वहां पढ़ने वाले बच्चे राष्ट्रगान पढ़ेंगे। उसके बाद ही मदरसा शुरू होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसा बोर्ड को लेकर एक आदेश जारी किया है। अब रोज सुबह जिस तरीके से मदरसों में दुआ पढ़ी जाती थी, अब राष्ट्रगान भी अनिवार्य होगा। रोज सुबह बच्चों को सबसे पहले राष्ट्रगान पढ़ना होगा, उसके बाद मदरसे की जो पढ़ाई है वो शुरू की जाएगी। तो योगी सरकार ने इसके आदेश भी पारित कर दिए हैं। जो भी बेसिक शिक्षा की तर्ज पर राष्ट्रगान होगा, योगी सरकार ने कल इस पर अंतिम मुहर भी लगा दी है। अब उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से संबंध सभी मान्यता प्राप्त और अनुदायित जो मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। कल शासन ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया है। तो अब जो भी मदरसे हैं उसमें राष्ट्रगान अनिवार्य होगा। सुबह जब बच्चे आएंगे तो मदरसा शुरू करने से पहले उनको राष्ट्रगान पढ़ना होगा, उसके बाद मदरसे की शुरुआत होगी। अब मदरसों में भी बेसिक शिक्षा की तर्ज पर राष्ट्रगान होगा। योगी सरकार ने कल इस पर अंतिम मुहर लगा दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से संबंध रखने वाले सभी मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया गया है। मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य होने के बाद अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि राष्ट्रगान से देशभक्ति की भावना जागती है। भारत में जो भी शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के मन में भारत के प्रति एक भक्ति का भाव हो, देश के प्रति अपनी एक नागरिक जिम्मेदारी का निर्वहन वो कर सके, समाज के प्रति एक जागरण का भाव हो। इसके लिए आवश्यक है कि उनकी शिक्षा में इस प्रकार की व्यवस्थाएं जोड़ी जाए और अब जनगण मन पढ़ाया जाए, भारत के प्रति भाव समझाया जाए, पढ़ाया जाए, ये बहुत स्वागत योग्य पहल है। अभी मदरसों में राष्ट्रगान का गायन होगा तो निश्चित तौर पर बच्चों में, विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना बढ़ेगी। ये एक स्वागत योग्य पहल है। इसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर सूफियान निजामी का कहना है कि मदरसों में राष्ट्रीय गान का सभी मदरसे के लोग स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरह से मदरसों को लेकर राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। देखिए, मदरसों में राष्ट्रीय गान को लेकर जिस तरीके का सर्कुलर जारी हुआ है, ऑर्डर जारी हुआ है, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप मदरसों में सुबह शाम राष्ट्रीय गान पढ़ाइए, इस पे मदरसों वालों को भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मदरसे के सिलसिले में जिस तरीके की सियासत होती रही है, कभी एनसीईआरटी की बुक्स के निफाज की बात आई, कभी ये कहा गया कि मदरसों की जांच होगी, कभी ये कहा गया कि मदरसों में पढ़ने वालों के एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा, कभी मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत मदरसों को लाने की बात कही गई। लेकिन ये तमाम चीज़ें सिर्फ हवा में रहीं। मदरसों के नाम पर सियासी मकासद तो हासिल किए गए, सियासी फ़ायदे तो हासिल किए गए, लेकिन उसको ज़मीन पर कभी नहीं उतारा गया। वहीं इस पूरे मामले पर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद क्या कहते हैं वो भी सुनिए। देखिए, हम लोगों की मीटिंग जो है जब 24 मार्च को हुई थी, उसी समय ये फैसला हुआ था कि मदरसों में जो प्रेयर होते हैं, जिसमें कि सारे और तराने होते हैं, दुआएं होती हैं, तो उसमें राष्ट्रगान को भी गा करके बच्चे क्लास में जाएं। तो उसके लिए फिर जब नया सेशन शुरू हुआ है हमारा, रमजान और ईद की छुट्टियों के बाद जब मदरसे खुले हैं, तो उसके लिए एक आदेश जारी हो गया कि आप लोग इसको इम्प्लीमेंट में लाइए और सभी लोग इसको करके तभी क्लासेस शुरू हो। इससे पहले भी मदरसे में राष्ट्रगान पढ़ा जाता था, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, तो उसको अनिवार्य किया गया। किसी को भी इनकार नहीं है, किसी को भी इनकार नहीं पढ़ा जाता था। राष्ट्रगान होना कोई बहुत बड़ी विषय भी नहीं है। ये देश की धरोहर है। बच्चे, हम सबके बच्चे राष्ट्रगान गाते हैं, हर स्कूलों में होता है, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, कहीं भी हो, हर जगह होता है। मदरसों में होता है। मैंने जाने कितने मदरसों में गया, वहाँ राष्ट्रगान होते अपनी आंखों से देखा हूँ। वहीं मुस्लिम स्कॉलर मुश्ताक अहमद का क्या कहना है वो भी जरा सुनिए। ये बात जान लेना चाहिए कि जितने भी मदारिस हैं, सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि यूपी से बाहर भी जितने भी मदारिस हैं, पहले से वहाँ हम 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, इसमें जब झंडा वगैरह फहराया जाता है तो उसमें राष्ट्रगान पढ़ा जाता है। तो राष्ट्रगान जब पहले से पढ़ा जा रहा है तो मदरसे वाले खास तौर पर राष्ट्रगान पढ़ने से किसी को कोई एतराज़ नहीं है। और ये एक नया अध्यादेश आया है, तो जो मदारिस सुबह के वक्त जब मदरसा शुरू होता है तो उस वक्त तराना पढ़ाने में उनमें से किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस तरह के जो अध्यादेश आते हैं, इस तरह के जो ऐलानात आते हैं, तो मदरसा और स्कूल
दोनों को अलग ना करके अगर एक साथ सबको मुखातब करके और सबके लिए कोई इस तरह का निज़ाम लाया जाए कि प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, मदरसा हो या मकतब हो, कोई भी हो, सब जगह इस निज़ाम को लागू किया जाता, तो ये एक अच्छी बात थी और एक अच्छा मैसेज।